वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127 में। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो एक कहानी के साथ साथ हमारी जो रियल लाइफ होती है उससे भी रिलेटेड है। कहते ना कि जैसे को तैसा, प्यार के बदले प्यार नहीं तो रिश्ता कैसा। तो इसी के ऊपर एक कहानी है जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ये कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ है जिसको हम जीते हैं। तो चलिए फिर मैं आज अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक छोटी सी कहानी जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देगी और शायद आपके जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज हो जाए या वो कुछ और हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो कहानी ऐसी है कि एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बगुला रहता था। तो दोनों में दोस्ती बहुत थी, लेकिन सिर्फ बगुले की तरफ से, लोमड़ी की तरफ से ऐसा कोई खास दोस्ती नहीं थी। बस एक जो मतलब का रिश्ता होता है ना, बस वैसा। तो एक दिन वो बगुले से चिढ़ता भी था लोमड़ी। तो वो हमेशा सोचता था कि कैसे मैं इसको नीचा दिखाऊं। वो एक दिन क्या करता है कि बगुले को अपने घर पे खाने के लिए बुलाता है। कहता है कि आज मेरे घर पे दावत है तो तुम ज़रूर आना। तो बगुला तो खुश हो जाता है, वो तो उसका अच्छा दोस्त रहता है, ख़ास दोस्त रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो शाम के वक्त जब बगुला लोमड़ी के घर जाता है खाने पे, तो लोमड़ी क्या करती है कि प्लेट में उसको खाना देती है। अब लोमड़ी तो अपना खा लेती है जल्दी जल्दी, लेकिन बगुला नहीं खा पाता है। उसके जो चोंच रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं ना, तो वो नहीं खा पाता है। अब वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी अंदर अंदर बड़ा मुस्कुराती है। एक होता है ना कि एम्बेरस फील होता है, उसको एम्बेरस फील करा के लोमड़ी बहुत खुश होती है कि मतलब खाने पे बुला लिया लेकिन वो खा भी नहीं पाया और उसकी बेइज्जती भी कर दिया। और बगुला कुछ समझ नहीं पाता है कि लोमड़ी की चालाकी क्या है या उसने उसको क्यों बुलाया था, उसको एम्बेरस करने के लिए बुलाया था, नीचा दिखाने के लिए बुलाया था, वो नहीं समझ पाता है। वो मतलब बिना खाए बस चला जाता है। फिर उसके बाकी दोस्त कहते हैं कि तुम्हें तो आज लोमड़ी ने खाने पे बुलाया था, क्या क्या बनाया था, क्या क्या खिलाया। तो वो बताता है ऐसी ऐसी बात है, तो मैं कुछ नहीं खा पाया। तो वो बाकी जानवर तो समझ जाते हैं कि लोमड़ी सबसे चालाक जानवर होती है। तो वो उसको वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने तुझे जानबूझ के बुलाया था नीचा दिखाने के लिए और तू उसके जाल में फंस भी गया। तो बगुला मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब सभी जानवर उसको समझाते कि तू खुद ही सोचना कि क्या उसको नहीं पता कि तू कैसे खाता है या प्लेट में तू नहीं खा सकता, तुझे कुछ ऐसी पतली चीज़ चाहिए जिसमें तेरा चोंच जा सके, तो खुद ही इस बात को सोच। जब बगुला सोचता है तो उसको भी लगता है कि हाँ बात तो सही है। ऐसा तो है नहीं कि लोमड़ी को पता नहीं कि बगुला कैसे खाता है। तो फिर बगुले के मन में आता है कि अब मैं भी अपने जो बेइज्जती है, जो इंसल्ट है, मैं उसका रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा। तो बगुला क्या करता है कि 4-5 दिन के बाद लोमड़ी को खाने पे बुलाता है। अब लोमड़ी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बगुला मछली खाता है, तो उसको लगता है कि आज तो नॉनवेज पार्टी होगी। तो लोमड़ी बहुत खुश रहती है, वो दिन भर क्या करती है, कुछ खाती ही नहीं है खुशी से कि आज तो नॉनवेज की पार्टी होगी तो क्या खाना। फिर जब शाम होती है तो लोमड़ी जाती है बगुले के घर, और जब खाना लाता है बगुला तो देखता है कि लोमड़ी देखती है कि वो सुराही में खाना लेकर आया है। अब बगुला बहुत स्माइल के साथ बोलता है खाओ खाओ। अब वो बगुला तो आराम से खा लेता है क्योंकि उसकी चोंच तो चली जाती है। अब लोमड़ी पूरा जी जान लगा देती है, पूरी कोशिश कर लेती है कि वो खा सके, लेकिन वो सुराही में उसका मुंडी जाए तो ना। अब वो भी एकदम बस भूखी छटपटाई हुई खाने की कोशिश करती, लेकिन उसको कहाँ हो पाएगा। अंत में फिर वो वहाँ से भूखे पेटी आती है। लेकिन लोमड़ी ये बात समझ जाती है कि उसका जो खेल था वही खेल उस पर भी खेला गया, जो कहते हैं ना पासा फेंकना। तो वो समझ जाती है कि बगुले ने अपनी जो इंसल्ट है
उस एम्बैरेसमेंट का बदला लिया और फिर वो उससे मतलब माफ़ी मांगती है। तो ये हमारी रियल स्टोरी से, रियल लाइफ से इसीलिए रिलेटेड है कि कई बार क्या होता है कि हम जब रिश्ते में होते हैं तो लोग हमसे चालाकी करते हैं, हमें ऐसा फील कराते हैं कि हाँ, हम जो उनके लिए फील करते हैं वो भी हमारे लिए वो फील करते हैं। हम जो उनके लिए एफ़र्ट्स डालते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, उनकी केयर, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना, उनको सुनना, वो हमें ऐसा फील कराता है कि वो भी सेम हमारे लिए वही सब प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता सामने से। आपको लगता है कि हमने मैसेज किया, रिप्लाई आया, आप कभी ये नहीं ध्यान देते कि वहाँ से सिर्फ रिप्लाई आता है, मैसेज नहीं। आपको लगता है कि मैंने 10 मैसेज किए तो वहाँ से 10 रिप्लाई आ गई, तो वो भी एफ़र्ट्स कर रहा है रिलेशन चलाने के लिए। मैं रात भर अगर जाग के बात कर रही हूँ तो वो भी कर रहा है, तो वो भी एफ़र्ट्स डाल रहा है रिलेशन चलाने के लिए। और अगर मैं उसकी कोई बात सुन रही हूँ, वो मेरी कोई बात सुन रहा है, मुझे रोक टोक कर रहा है, तो वो एफ़र्ट्स डाल रहा है रिलेशन चलाने के लिए। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ हमें ऐसा शो किया जाता है कि वो हमारे लिए रिलेशन में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे रिश्ता जोड़े रखना चाहते हैं, ये रिश्ता चलाना चाहते हैं। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ मज़े लेते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। एक खाली समय में जो होता है ना कि अपना खाली समय कैसे निकालें, क्योंकि हर वक्त इंसान रील्स देख के, स्क्रॉल कर करके खाली समय नहीं निकाल सकता, बाहर मतलब इतना नहीं घूम सकता कि टाइम पास हो सके, घर पे मतलब दोस्तों में भी इतना नहीं गपशप कर सकते कि फिर टाइम पास हो सके। तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा इंसान चूज़ करते हैं कि जो इमोशनली उन पे एकदम डिपेंड हो जाए, जो यहाँ से नहीं सिर्फ यहाँ से सोचे। तो वो एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो सिर्फ दिल से सोचे और उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहें। और उसको ऐसा बनाने के लिए ये पहले खुद वो काम करते हैं। ये क्या करेंगे कि पहले खुद उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, उसको अपनी आदत डालेंगे, आदत डालेंगे, आदत डालेंगे, और इतना बुरी आदत डालेंगे कि फिर 24 घंटे फिर वो उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। फिर ये मैसेज करे ना करे, कॉल करे ना करे, कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन सामने हम उनको पूछेंगे क्योंकि वो हमें ऐसा बना देते हैं। तो कुछ लोग बस जैसे दिखाते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे पार्टनर हैं, वो हमारे वेल विशर हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। वो हमें सिर्फ एक एम्बैरेस करते हैं, एक मज़े लेते हैं, टाइम पास करते हैं। और ये बात शायद तीसरे शख्स को पता रहती है कि हाँ, हमारे साथ गेम हो रहा है, लेकिन वो हमें नहीं पता रहती है क्योंकि हम एक अपने तरफ से लॉयल रहते हैं, अपने तरफ से सही रहते हैं। तो हमें ये लगता है कि नहीं, हम उसके दोस्त हैं तो वो भी हमारा दोस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसके दोस्त हैं, वो हमारा दोस्त नहीं है। हम उसके प्यार में पागल है, वो हमारे प्यार में पागल नहीं है। हम एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, वो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं, चलने की उस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला रास्ता होते हुए भी वो चलना नहीं चाहता क्योंकि वो उस रिश्ते में है ही नहीं। वो बस आपने रिश्ता जोड़ा है तो वो बस जुड़ गया, उधर से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि दो लोगों में से एक ही ज़्यादा एफ़र्ट्स डालता है, एक ही ज़्यादा सोचता है, एक ही मतलब हर वक्त अवेलेबल रहता है, रिश्ता निभाता है, वो भी सही से। लेकिन कहानी के अंत में ये भी आप देखेंगे कि जब इंसान को ऐसा फील हो जाता है ना कि नहीं, हम गलत जगह है, या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे एफ़र्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर उसको वहाँ रुकना पड़ता है। अब वो रुकने के साथ साथ सामने वाले को भी रोकना पड़ता है। जब आप रुकेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि वो कभी चला ही नहीं, तो रुकेगा क्या। तो आपका रुकना ज़रूरी है, आपका समझना ज़रूरी है कि जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वो सामने से वैसा सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। सारे एफ़र्ट्स, सारी कोशिश, सारी फीलिंग्स, सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी केयर, सारी अवेलेबिलिटी सब आपकी तरफ से होता है, सामने से
ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगली बार से अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ हम मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई आ रहा है, चाहे वो रात के 12 बजे चाहे वो दिन के 12 हो, रिप्लाई आ रहे हैं, हम कभी भी कॉल करते हैं तो सामने से रिसीव होता है। तो इस बात को हमेशा गौर करना कि सिर्फ रिप्लाई आ रहे हैं, मैसेज नहीं। और वो जब फ्री होते हैं तब आपको कॉल करते हैं, और कभी आपने उनको कॉल किया तो आपका कॉल ये कह के काट दिया जाता है कि वो बिज़ी हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन जब वो फ्री होते हैं तब वो बात करते हैं। तो इस बात को आप अगली नेक्स्ट टाइम गौर करना कि वो सिर्फ आपको फ्री टाइम में याद करेंगे, क्योंकि दिन भर तो उनके पास उनके ख़ास लोग रहते हैं जिनको वो वेट नहीं करवाना चाहते। वेट इंसान उसी को करवाता है जो उनके लिए कुछ वैल्यूएबल नहीं होता है। उनको बस ये रहता है कि ये मतलब हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंसान वेट उसको कभी नहीं कराता जो उसके लिए ख़ास होता है, और इंसान उसको वेट हमेशा कराता है जो उसके लिए कुछ, कहते ना, कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो रिलेशनशिप में हमेशा यही होता है कि कहते ना कि जैसे उसमें है कि प्लेट में खाना दिया वो नहीं खा सका, उसने सुराही में खाना दिया वो नहीं खा सका। तो वही बात है, आपके प्यार के बदले, आपकी केयर के बदले, लॉयल्टी के बदले, आज के ज़माने में लोगों को लॉयल्टी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए सिर्फ खूबसूरती और पैसा। जिसके पास ये है समझ लो उसके सामने से उसको लोग आएंगे प्यार के भीख मांगने, उसके पैरों में गिरेंगे, ये जानते हुए भी कि वो इंसान में लॉयल्टी का 1% भी नहीं है, उसमें एल को, उसको लॉयल्टी का एल भी नहीं पता है। लेकिन खूबसूरती और पैसा सब करवा देती है, इंसान को खुद आपके आगे झुका देगी। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम देखना, ध्यान देना, और आप खुद तय करना कि आपको लोमड़ी बनना है कि बगुला बनना है। सामने वाले को बस यूज़ करना है, या अपने को एक अपना स्टैंड सही जगह लेना है। जैसे बगुले ने अपना स्टैंड लिया समय रहते, वैसे आपको भी देखना है कि आपको भी समय रहते स्टैंड लेना है, या वैसे ही बस बेवकूफ़ बने रिश्ते में उलझे रहना है कि मतलब दोनों रिश्ते में, क्योंकि ये इंसान की फितरत होती है कि रिश्ता दो का होता है, लेकिन जोड़ने की कोशिश हमेशा एक ही करता है, जोड़े रखने की कोशिश हमेशा एक ही करता है, एफर्ट्स एक ही डालता है, फीलिंग्स एक ही की ज़्यादा होती है, मिलने की तलब एक की होती है, शादी की तलब एक की ही होती है, दूसरा बस उसको एक कंपनी देता है। तो नेक्स्ट टाइम इस कहानी से यही है कि जैसे को तैसा, प्यार के बदले प्यार नहीं तो रिश्ता कैसा। तो थैंक यू, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और सीख की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, और ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पे। आपका थैंक यू।